अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट वकार अहमद और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। एफआईआर कैसे दर्ज कराते हैं, उसका तरीका क्या है, एफआईआर दर्ज करवाने में जो प्रॉब्लम आती है उसका हल क्या है, और एफआईआर दर्ज करवाने पर पुलिस जो पैसों की डिमांड करती है वो किस कानून के तहत करती है। तो आज के हमारे मेहमान भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। मियाँ परवेज़ हसैन, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार शेखपुरा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सर, गिव योर वेलकम टाइम। वेलकम वेलकम। सर सबसे पहले हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा, अपने तलीमी कैरियर के हवाले से हमें आगाह कीजिएगा। जी हाँ, तालीमी कैरियर ऐसे है कि मैंने LLB पंजाब यूनिवर्सिटी से किया। तो एक प्रोफेशनल वकील के लिए LLB लॉ ग्रेजुएट होना इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एजुकेशन दैट आई वेंट थ्रू, और मैं LLB हूँ। जी सर, जब आप पंजाब यूनिवर्सिटी में लॉ कर रहे थे तो इन्वायरमेंट कैसा था, फीलिंग्स कैसी थी आपकी? देखें, जब हमने LLB किया उस वक्त एनवायरनमेंट डिफरेंट था। आज के नौजवान के लिए फ़ील्ड जो है वो बहुत बेहतर है, एजुकेशनल एटमॉस्फेयर बहुत बेहतर है उस वक्त की निस्बत से जब हम पढ़ा करते थे। आज के नौजवान को अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। आज के नौजवान के लिए एजुकेशन सोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज का नौजवान जो है वो बहुत बेहतर अंदाज से पढ़ सकता है दैन दैट ऑफ द पीरियड व्हेन वी स्टडीड। जी सर, आप कब से फौजदारी कानून की पैरवी कर रहे हैं? मुझे इस प्रोफेशन में 21 साल हो गए। दिस इज़ 21st ईयर। तो मैंने 21 साल ही फौजदारी कानून में प्रैक्टिस की है। तो सर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस फील्ड में? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। दो हवाले से सेटिस्फेक्शन है। एक, अल्लाह की तरफ से जो कामयाबी अल्लाह ने दी प्रोफेशन में, मैं टॉप ब्रीफ पे हूँ डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा में। और दूसरा, लोगों की खिदमत करना जो बेसिक चीज़ है कि अल्लाह ताला अगर आपको कोई तालीम देता है तो वो लोगों की खिदमत के लिए देता है। तो मैं समझता हूँ कि मैंने कोशिश की है और अल्लाह ने मुझे कामयाबी भी दी हैं कि मैंने लोगों की खिदमत भी की है। आई एम सेटिस्फाइड। सर क्या आप अपने एसोसिएट के साथ तावन करते हैं? एसोसिएट मेरे भाई हैं और एसोसिएट एडवोकेट्स होते हैं। एडवोकेट्स का स्टेटस मुझ जैसा ही है। मैं तो ख़ुद समझता हूँ कि मैं स्टूडेंट ऑफ लॉ हूँ। हर वक्त ही पढ़ते रहते हैं, बल्कि मेरे सोर्स ऑफ नॉलेज भी हैं, मेरा सोर्स ऑफ इनकम भी हैं, मेरा सोर्स ऑफ रिस्पेक्ट भी हैं। मेरी एक फ़ैमिली है, मैं भाइयों की तरह उनको ट्रीट करता हूँ और उनकी इज़्ज़त भी करता हूँ, उनके साथ तावन भी करता हूँ। जी सर, ये जो न्यू स्टूडेंट्स हैं क्या इनको इंटर्नशिप करनी चाहिए? देखें, प्रोफेशन ऑफ लॉ में इंटर्नशिप इतना ज़रूरी है कि मैं समझता हूँ ना सिर्फ इंटर्नशिप करना चाहिए बल्कि इसको मैक्सिमम टाइम देना चाहिए। इसको जूनियरशिप कहते हैं हम। जूनियरशिप के लिए आप दिन रात मेहनत करें, अपनी मर्ज़ी को सरेंडर कर दें टू द विल ऑफ योर सीनियर। वो आपको वे आउट दें कि कैसे पढ़ना है, कितना अरसा आपने गुजारना है, कितना पढ़ना है, ये अकॉर्डिंग टू द विल एंड विशेस ऑफ योर सीनियर। तो ये होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। सर एक नौजवान जो नया इस फील्ड में आया है, यंगस्टर है, तो वो अपने कैरियर को कैसे आगे लेकर चले? देखें, पहला जो क्वेश्चन आपने किया इंटर्नशिप का, जूनियरशिप का, वो बेस है। अगर कोई जूनियर आते ही किसी अच्छे प्रैक्टिकल ऑफिस में जहाँ वर्क है, काम करने की अपॉर्चुनिटी है, जहाँ प्रोपोजिशन डिस्कस होती है, लॉ डिस्कस होता है, उस ऑफिस को ज्वाइन करे और उसके साथ टोटल लॉयल्टी शो करके दिन रात काम करे, तो मैं समझता हूँ कि इस प्रोफेशन में ना किसी रिश्तेदारी की ज़रूरत है, ना किसी बड़े घर से पैदा होने की ज़रूरत है, बल्कि इसमें सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है कि आप कितनी कमिटमेंट, लॉयल्टी और मेहनत आप देते हैं इस प्रोफेशन। सर इंटर्नशिप की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? हार्ड वर्क, लॉयल्टी और मैक्सिमम टाइम देना। तो जी सर, आप नौजवान को क्या मैसेज देना चाहेंगे, वो किस तरह कैरियर को आगे लेकर चलें? मैं नौजवान से ये कहना चाहूँगा कि नौजवानों के पास तो आज की जो एजुकेशन है वो हमारे मुकाबले में ज़मीन आसमान बेहतर है। इनके पास अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ लर्निंग बेहतर हैं, इनके पास मटेरियल बहुत अच्छा है, इनके पास सोर्सेज बहुत अच्छे हैं। इसको यूटिलाइज़ करें, मेहनत करें दिन रात, अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करें और अदालतों की रिस्पेक्ट करें
और मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आप कामयाब वकील बनेंगे। सर, जो नौजवान क्रिमिनल लॉयर की तरफ आना चाहते हैं वो किन चीज़ों पर अबूर हासिल करेंगे वो एक क्रिमिनल लॉयर बन सके? देखिए जी, ये ईरा है स्पेशलाइजेशन का, ईरा है स्पेशलाइजेशन का। किसी ऐसे ऑफिस को ज्वाइन करना चाहिए जो क्रिमिनल वर्क करता हो। क्रिमिनल वर्क स्पेसिफिकेशन वहाँ से सीखनी चाहिए। डाइजेस्ट रीडिंग इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और ऑफिस में काम करना, अपने हाथों से लिखना, केस को अंडरस्टैंड करना, अपने सीनियर को असिस्ट करना, ये कामयाबी की अलामात हैं जी। सर, लोग जराइम की तरफ मुमाइल क्यों होते हैं, इसकी वजह क्या है? देखें, हमारे सोसाइटी में एजुकेशन ना होने के बराबर है। पर्टिकुलरली जो हमारे देहाती एरियाज़ हैं वहाँ तो एजुकेशन ना होने के बराबर है। वहाँ के कस्टम, रवाजात, ईगो, ये सारी चीज़ें वहाँ के लोगों को मजबूर करती हैं कि वो जराइम की तरफ आएँ। कुछ जुर्म ऐसे हैं जो सडन होते हैं, जिनमें इंटेंशन नहीं होता, जिनमें लोग कस्टमरली इंडल्ज हो जाते हैं, जैसे ऑनर किलिंग है, जैसे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हैं। ये वो जराइम हैं जो ऐसे लोग नहीं करते जो क्रिमिनल माइंडेड होते हैं, बल्कि ये सडन हो जाते हैं, लूज़ ऑफ टेम्पर की वजह से हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि लैक ऑफ एजुकेशन जो है वो बेसिक प्रॉब्लम है। सर, आज का नौजवान माशाल्लाह आपके ऑफिस में इतनी बुक्स पढ़ी हैं, आप इनके लिए इनको रीड करने के लिए कैसे टाइम निकालते हैं? आज जिस दौर का नौजवान जो है वो कहता है बुक्स के लिए टाइम नहीं है हमारे पास। नहीं, ऐसे नहीं है। हमारे ऑफिस में हम इंशाल्लाह रेगुलर ये बुक्स पढ़ते भी हैं, एक दूसरे को हम इंसाइट भी करते हैं, एक दूसरे को हम हेल्प भी करते हैं। जैसे अब भी हम बैठे हुए हैं तो हम बुक्स लेके बैठे हुए हैं। जब भी हमें टाइम मिलता है हम लेट नाइट तक भी पढ़ते हैं, केसेस तैयार करते हैं। जिस केस में जो किताब रिक्वायर्ड होती है उस लिहाज से वो बुक पढ़ी जाती हैं। लेकिन कुछ किताबें ऐसी हैं जैसे मंथली डाइजेस्ट हैं, तो वो हमने मंथली रीडिंग करके फिर अपने रजिस्टर्स पे उनको नोट करना होता है और वो हम करते हैं और हम इंशाल्लाह कर रहे हैं। सर, आज का हमारा जो बेसिक टॉपिक था कि FIR कैसे दर्ज करवाई जाती है, उसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनका हल क्या है, और जो FIR दर्ज करवाने पर पुलिस पैसों की डिमांड करती है वो किस लॉ के तहत करती है? देखें जी, रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR आज का इशू नहीं है। रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR पे तकरीबन सब कॉन्टिनेंट को 100 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है इस प्रोसीजर को रेगुलेट करने में कि FIR कैसे दर्ज हो। तो अभी तक हम इसको प्रॉपरली रेगुलेट नहीं कर सके। अलबत्ता गवर्नमेंट्स और जुडिशरी मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कोशिशें करते रहे हैं कि FIR के अंदराज को फेयर और फौरी तौर पे कैसे दर्ज करवाया जाए, जिसमें मैंने भी एक केस कंटेस्ट किया था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मुझे अमाइकस क्योराय के तौर पे अपॉइंट किया और उस पे मैंने भी सजेशंस दी। उन सजेशंस की रोशनी में आजकल जो फ्रंट डेस्क बने हुए हैं पुलिस स्टेशंस के सामने कि जब कोई कंप्लेंट अपनी लेकर पहुंचता है तो वो थाने जाने की बजाय थाने से बाहर एक फ्रंट डेस्क बना हुआ है, उस डेस्क में वो एप्लीकेशन देगा, वो डेस्क उसको एप्लीकेशन कंप्यूटर में एंटर करके रिसीप्ट जारी करेगा। उस रिसीप्ट की रोशनी में फिर पुलिस जवाबदेह होगी कि FIR विदिन 24 आवर्स क्यों दर्ज नहीं हुई। तो इसके कुछ नताइज बेहतर भी आ रहे हैं। गो मेल प्रैक्टिस अभी भी मौजूद है। गो उस एप्लीकेशन के आने के बावजूद रोज़नामचा रोककर FIR दर्ज की जाती है। गो पुलिस FIR के इंदराज के लिए लोगों से पैसे मांगती है। लेकिन अब बेहतरी आ रही है, इंशाल्लाह सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जा रहा है, बेहतर हो जाएगा। अदालतें इस पे बहुत तवज्जो दे रही हैं, सिस्टम इस पे बहुत तवज्जो दे रहा है। क्या थाने में जो एक आम आदमी से पुलिस पैसों की डिमांड करती है उसके लिए कोई लॉ बना हुआ है? किस नहीं, ऐसा नहीं। लॉ तो ये है ही नहीं ना जी कि पुलिस लोगों से पैसे मांगे, बल्कि पुलिस जब पैसे मांगती है तो ये मिसकंडक्ट है। इसके लिए तो पुलिस के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है। जब कभी कोई मुलाजम, कोई पुलिस ऑफिसर ऐसा करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके ख़िलाफ़ डिपार्टमेंटल कार्रवाई होती है। लिहाजा पैसे मांगना पुलिस का कोई ऑफिशियल ना ड्यूटी है ना उनका राइट है। सर, किस एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? पुलिस ऑर्डर 2002 ने जब कोई पुलिस ऑफिसर मिसकंडक्ट करेगा तो आर्टिकल 155 के तहत पुलिस ऑफिसर के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है और फिर एंटी करप्शन के में भी उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। लोगों को मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप जुर्रत करें,
अगर आपसे पुलिस पैसे मांगे तो आप खौफज़दा ना हों, बल्कि जुर्रत करके कोर्ट्स में आएँ, कोर्ट्स के इल्म में लाएँ, या आप एंटी करप्शन में जाएं। एंटी करप्शन अगर प्रोसीड ना करे तो फिर कोर्ट्स में आएँ, कोर्ट्स को बताएं। कोर्ट्स लोगों को रिलीफ दे रही हैं। कोर्ट एक वाहिद इंस्टीट्यूशन और वाहिद इदारा है जो माँ की तरह इन लोगों को, हम सबको प्रोटेक्शन देता है। अदालतों में अल्हम्दुलिल्लाह पैसे नहीं चलते, अदालतों के जज पैसे नहीं मांगते, बल्कि अदालतों के जज रिलीफ देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देते हैं, लोगों को इज़्ज़त देते हैं, बैठने की जगह देते हैं। थाने वाला माहौल नहीं है यहाँ पे। कोर्ट्स में तो बहुत रेस्पेक्टफुल एटीट्यूड है ऑफ द स्टाफ, ऑफ लॉयर्स, ऑफ जजेस, पैरा जुडिशल स्टाफ, सब लोगों की इज़्ज़त करते हैं। सर खास करके इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ये खास करके देहाती एरिया में जो में होता है, पुलिस बगैर वारंट में जो है वो बगैर वारंट के घरों में दाखिल हो जाती है, तो इसके खिलाफ कोई एक्ट? इसीलिए तो इसको पुलिस गर्दी कहते हैं। पुलिस जब अपनी पावर्स को मिसयूज़ करती है तो ये करती आई चली आई है। मौजूदा गवर्नमेंट ने नारा भी लगाया था कि इनको हम इन ऑर्डर करेंगे, लेकिन अभी तक तो कोई चेंज नहीं आई। ये जो पुलिस की एक्सेस है, इसका भी सलूशन अगर कहीं है तो वो जुडिशल सिस्टम में मौजूद है। अगर पुलिस बगैर वारंट के, बगैर इंफॉर्मेशन के, विदाउट एनी रीज़न, इन देयर पर्सनल ग्रीड अगर कहीं रेड करते हैं तो उन लोगों को चाहिए कि वो फौरी तौर पे कोर्ट को रजू करें, तो कोर्ट उनको रिलीफ देगी। सर जब वो घर में दाखिल होते हैं, क्या उनकी वीडियो बनाकर वो प्रूफ के तौर पर पेश की? बिल्कुल बनाई जा सकती है, और जहां कहीं भी पुलिस की वीडियो बनाकर या बनकर सीसीटीवी कैमरा के ज़रिए या किसी भी और ज़रिए से अदालत के सामने आई है तो उसका फोरेंसिक एनालिसिस करवा के तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई है। ये बहुत अच्छी, बहुत स्ट्रॉन्ग और रेलेवेंट एविडेंस है। सर लास्ट में हमें ये बताइएगा कि आप न्यू कमर को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? न्यू कमर को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप इस मुल्क की यूथ हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने सो मैनी टाइम्स उन्होंने आप पे इन्हिसार किया था इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क में बेहतरी के लिए। तो आप मेहनत करें दिन रात। आपकी मेहनत के अलावा ये मुल्क ना बदल सकता है, ना बदलेगा। लिहाजा जितना हो सके इस कौम के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए दिन रात मेहनत करें और इंसानियत का दामन ना छोड़ें, लोगों की खिदमत करें। थैंक यू सर, गिव मी योर प्रीशियस टाइम। तो आज के हमारे मेहमान थे मियाँ परवेज़ हुसैन, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा। तो इसके साथ ही वकार अहमद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जल्दी हाजिर होते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।